Good morning, students. Today we'll be starting with chapter 2, that is polynomials. Now, the general form of a polynomial in one variable, हमें एक ही variable पढ़ना है. It can be written as px. Px means polynomial in variable x. It can be written as a naught x to the power 0, a1 plus a1 x to the power 1 plus a2 x to the power 2, so on till an x to the power n. यहाँ पर ये जो कोफिशिएंट्स है ए नॉट यानी कि ए जीरो कह लेते हैं, a1, a2 एंड an, these are रियल नंबर्स. ये रैशनल्स भी हो सकते हैं, इरेशनल्स भी हो सकते हैं, क्योंकि 10th क्लास में सॉरी 9th क्लास में आप रैशनल इरेशनल दोनों का आपको कॉन्सेप्ट पता है. एंड द पावर n of the variable is always a whole number. मतलब एक पॉजिटिव नंबर होगी 0, 1, 2 इस तरह से. रैशनल नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती पावर. देन यू ऑलरेडी नो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल. आपने पहले भी छोटी क्लासेस में पढ़ा है. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? जो भी पॉलिनोमियल दिया गया होता है उसकी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, दैट गिव्स यू द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. नाउ व्हाट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल? कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसमें जो वेरिएबल की पावर है वो जीरो होती है. तो वेरिएबल व्हेन पावर इज जीरो दैट नंबर बिकम्स 1. a to the power 0 means 1, ये आपको पता है. तो फॉर एग्जाम्पल ये 2 जो है ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है. क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 into x की पावर 0. x की पावर 0 is 1. Anything raised to the power 0 is always 1. Similarly, -7/4 is also a constant polynomial because it can be written as -7/4 into x to the power 0. So the degree of a constant polynomial is 0. ये ध्यान रखेंगे आप. Now what is a zero polynomial? Zero polynomial ऐसा constant polynomial है जो कि zero है. ये constant polynomial zero is called zero polynomial ना. और इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है. इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होती. जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइंड नहीं होती. क्यों नहीं डिफाइंड होती? देखिए, क्योंकि जीरो को हम लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स की पावर 1. दूसरा व्यक्ति कहेगा 0 इंटू एक्स टू द पावर 100, ये भी जीरो ही होगा. तीसरा कहेगा 0 इंटू एक्स टू द पावर 1000, वो भी जीरो होगा. तो इसीलिए डिग्री जो होती है जीरो पॉलिनोमियल की वो नॉट डिफाइंड होती है, या इनडिटर्मिनेट भी कह सकते हैं आप. अब पॉलिनोमियल्स को हम ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज हम अलग अलग नाम दे सकते हैं. जैसे लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी डिग्री 1 होती है ना. यानी कि जो वेरिएबल की पावर है वो हाईएस्ट पावर 1 होगी. जैसे 2x + 5, 3x - 2, 7x - 2/5, कुछ भी ले सकते हैं आप. या y ले लीजिए वेरिएबल. ऐसा नहीं कि हमेशा x ही वेरिएबल लेना है, आप y, z, a, b कोई भी लिटरल नंबर ले सकते हैं. तो दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1. इसे लीनियर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है, इसीलिए हम इसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं ना. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, यानी कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2. जैसे x² + 2x + 1 और 4x² - 3x + 2, कुछ भी ले लीजिए आप, बस हाईएस्ट पावर को आपने 2 रखना है. सिर्फ 3x² ले लें आप तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. बस हमें हाईएस्ट पावर पे ध्यान देना है. क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो. फॉर एग्जाम्पल 4x³ - 2x² - 7. आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्यूबिक, क्वाड्रेटिक या लीनियर पॉलिनोमियल्स खुद से लिख सकते हैं. नाउ कमिंग टू
पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ये आपने क्लास 7th 8th में भी पढ़ते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स को हम कैसे लिख सकते हैं? मोनोमियल, मोनोमियल मतलब जिसमें एक ही टर्म है। फॉर एग्जांपल 2x 100 x टू द पावर मान लीजिए 10 ले लो, कुछ भी x की पावर कुछ भी हो सकती है, वेरिएबल की पावर कुछ भी हो सकती है ना। नेगेटिव भी ले सकते हैं हम, -2x ले लिया, रेज टू द पावर 5 कर दिया, तो ये भी एक मोनोमियल है। और अगर रैशनल बनाना है यहाँ पे तो इसको रैशनल नंबर बना दिया, -2/3 इंटू एक्स टू द पावर 5, दिस इज ऑल्सो मोनोमियल। बस एक ही टर्म है। एक टर्म का मतलब बीच में कहीं पर भी प्लस या माइनस का निशान नहीं आ रहा है। बाइनोमियल मीन्स इट हैज टू टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ले लीजिए, 3x³ प्लस 1, सॉरी 2x³ प्लस 1, या 5x टू द पावर 3 प्लस 2x, ये एक बाइनोमियल है, मतलब दो टर्म्स हैं उसमें, x की पावर से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होती हैं। ये तो हो गया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब किसी भी पॉलिनोमियल में आपको जो वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट्स पे भी ध्यान देना होता है। फॉर एग्जांपल आपको दिया है कोई पॉलिनोमियल, फॉर एग्जांपल हमने लिया 2x टू द पावर 4 प्लस 3x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3/2x प्लस 1। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट्स की बात करें, अगर हम कोएफिशिएंट्स, अब कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 क्या है? जो x टू द पावर 4 के आगे जो नंबर पार्ट है यानी कि 2। इसी तरह कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 2 क्या है? x टू द पावर 3 छूट गया, x टू द पावर 3 का कोएफिशिएंट 3, x टू द पावर 2 का कोएफिशिएंट -2। जो उसके साथ जो साइन होगा नंबर के साथ वो भी आपने लेना है। इसी तरह कोएफिशिएंट ऑफ x टू द x, सिर्फ x है अगर, तो इसके साथ क्या नंबर है ये कोएफिशिएंट? -3/2। आई होप ये कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आए होंगे। Based on this is your exercise first, यानी कि 2.1. I hope you can do this exercise and still if you find any difficulty, आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको वैलिड रीजंस देने हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। And if you have any difficulty in understanding any concept, you can ask me. Okay? Thank you.